मैं रात को सोती तो रात के 3 बजे ही माँ कमरे में आती और मेरे चारों तरफ अगरबत्ती लगाकर मेरे गर्दन और कमर पर जैतून का तेल लगाती और कहती, कमरे की खिड़की सुबह से पहले न खोलना। और माँ के जाते ही कमरे की खिड़की बजने लगती। मेरा बड़ा तजस्सुस होता पर मैं डर कर चुप रहती, लेकिन इस बार तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैंने खिड़की खोल दी ताकि देख सकूं बाहर क्या है। लेकिन जो मैंने देखा, मेरी सांस रुक गई कि खिड़की पर मेरा नाम सुमेरा है और मेरा जन्म एक अमीर और शाही घराने में हुआ था। मेरा पूरा खानदान सालों से रियासत परवास पर हुकूमत कर रहा था। मेरे अब्बा हजूर सुल्तान शाहनवाज परवास के कर्ता धर्ता थे, लेकिन फिर उनकी जगह मेरी अम्मी हजूर ने ले ली। इस रियासत की बुनियाद मेरे अब्बा हजूर के आबाओ अजदाद ने रखी थी, जब वो हिंदुस्तान से हिजरत करके अपने कुछ लोगों के साथ आकर एक जजीरे के किनारे मौजूद इस सरजमीन पर बस गए। और फिर जैसे जैसे वहाँ की आबादी बढ़ी तो ज़रूरत एक सुल्तान की पेश आई, और चूंकि वहाँ सबसे पहले अब्बा हजूर के आबाओ अजदाद आए थे, इसलिए सुल्तान का ताज उन्हें पहना दिया गया और उन्हीं के नाम पर रियासत का नाम परवास रखा गया था। परवास पर नस्ल दर नस्ल परवास खानदान ही हुकूमत करता रहा था। ये तय था कि परवास खानदान की पीढ़ी में पैदा होने वाला पहला बच्चा परवास पर हुकूमत करेगा, चाहे वो बेटा हो या बेटी। और इस असूल के तहत बालिग होते ही परवास की बादशाहत का ताज मेरे सर पर रख दिया जाना था। और मैं शिद्दत से मुंतजिर थी इस वक्त की जब परवास की भागदौड़ मेरे हाथों में देखकर मुझ पर लगाई कई सारी पाबंदियां हटा दी जाएंगी। मैं अपने माँ बाप की सबसे बड़ी बेटी थी। मैंने जब से होश संभाला तो अपने बाप को माजूर और अपाहिज पाया था। रियासत की सारी जिम्मेदारी मेरी माँ के कंधों पर थी और वो मुझे इस कदर मेहरबान लगती थी कि मुझे लगता था कि सारी अवाम भी उनसे बेहद खुश होगी। हम 2 बहनें थीं, एक मैं यानी कि सुमेरा और दूसरी मेरी बहन जो मुझसे 2 साल छोटी थी, अलीज़े। अलीज़े और मैं कहने को सगी बहनें थीं, लेकिन हम दोनों के मिजाज में बहुत फ़र्क था। वो आग थी तो मैं पानी थी, वो गुस्सीली और झगड़ालू थी तो मैं उसी कदर शांत तबीयत की मालिक थी। वो छोटी होने के बावजूद मुझ पर भी हुक्म चला लिया करती थी और कभी कभी डांट भी दिया करती थी, लेकिन इस सब के बावजूद वो मेरी बहन थी और मुझे जान से भी प्यारी थी। मेरे बाबा हजूर जो हर वक्त व्हील चेयर पर रहते थे या छत को घूरते रहते थे, इनके बारे में अम्मी हजूर बताती थी कि वो भी मेरी तरह शांत तबीयत के मालिक ही थे। उनकी अवाम उनसे बेहद खुश और मुतमईन थी, लेकिन फिर फालिज जैसी बीमारी ने हमला कर दिया और मेरे बाबा हजूर सिर्फ बिस्तर के होके रह गए। बाबा हजूर का इलाज चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद उनकी सेहतयाब होने के चांसेस बहुत कम थे। मेरी अम्मी हजूर भी इस कदर शांत स्वभाव रखती थीं। घर के मुलाजमों के साथ उनका रवैया काबिल सत्ताइश होता था और यूं खुद को, बाबा हजूर को और अम्मी हजूर को जांचने के बाद मैं यही सोचती रहती कि जाने अलीज़े किस पर चली गई हैं। मैं अपने बड़े से महल में शहजादियों की तरह रहती थी, लेकिन कभी कभी मुझे अपना महल बहुत ज़्यादा अजीब लगता था। ऐसे लगता था जैसे दूर कहीं ज़मीन से कोई कवाड़ खटखटाया जा रहा है, कोई रो रहा है। और सबसे अजीब बात जो थी हमारे महल की, वो ये थी कि हमारे महल में सिर्फ 10 मुलाजिम थे और वो वही मुलाजिम थे जिन्हें मैं अपने बचपन से देखती आ रही थी। अजीब बात ये नहीं थी कि हमारे घर 10 मुलाजिम थे, बल्कि अजीब बात तो ये थी कि वो 10 के 10 मुलाजिम गूंगे थे। वो बस इशारों में बात करते थे और सर झुकाए अपने काम में मसरूफ़ रहते थे। उन्हें कोई काम बोला जाता तो फटाफट कर देते थे, लेकिन फिर भी मुझे वो 10 के 10 मुलाजिम पुरसरार से लगते थे। जो माली थे उसे मैंने दिन तो दिन रात को भी पौधों को पानी देते, उनकी काट छांट करते और उनसे इशारों में सरगोशियां करते देखा था। यूं लगता था कुछ है जो वो इन पौधों को बताना चाहता था और समझाने की कोशिश भी कर रहा है। मुझे अक्सर ही इस माली से खौफ आता था, और जो हमारी बावर्ची थीं, जिन्हें सब समनी बुआ कहते थे, वो तो और भी ज़्यादा अजीब थीं। मैं जब भी उनसे केक की फरमाइश करती तो वो सुर्ख खून जैसा केक बनाती थी और इस पर एक हाली वर्क और खून आलूदा तलवार भी बनाती थी। मैंने उन्हें कई बार कहा कि मुझे ये ना बना कर दिया करें, लेकिन जैसे वो गूंगी होने के साथ साथ बहरी भी थी,
सिर्फ माली और बावर्चन ही नहीं, हमारे सारे ही मुलाजिम अजीब थे और सबके सबका गूंगा होना इससे भी बड़ी अजीब बात थी। मैंने कई बार अम्मी हजूर को बताया कि मुझे सब मुलाजमों से डर लगता है, आप कोई और मुलाजिम रखें, लेकिन वो मुझे ये बोलकर चुप करवा देती कि ये सब के सब उनके एतबार के मुलाजिम हैं और किसी नए मुलाजिम पर वो एतबार नहीं कर पाएंगे। और मैं ये सुनकर चुप हो जाया करती थी, लेकिन अंदर ही अंदर मैं और सहम जाती थी। एक तो मेरी तन्हाई मुझे डसती रहती थी और ऊपर से वो गूंगे मुलाजिम। महल में हर वक्त खामोशी छाई रहती थी और वो वीरान खामोशी मुझे वहशत में मुब्तला करती थी। कहने को मैं शहजादी थी, लेकिन कभी कभी मुझे अपनी ज़िंदगी मिस्ट्री और पुरसरारियत से भरी हुई लगती थी। बहुत ही अजीब ज़िंदगी थी मेरी, जहाँ दुनिया चांद पर अपनी मर्जी से पहुँच चुकी थी, वहीं दुनिया से अलग थलग एक जजीरे पर वाक़या हमारी रियासत के लोग सिर्फ और सिर्फ शाही हुक्म मानने के पाबंद थे। हमारे महल में ज़रूरत से बढ़कर हर जदीद शय मौजूद थी और मैंने अपनी उम्र की मनाजिल भी इन्हीं चीज़ों के साथ ही तय की थी, क्योंकि मेरे पास दुनिया के सबसे ख़ास रिश्ते होकर भी मैं अकेली थी। मेरे बाबा हजूर या व्हील चेयर पर बैठे रहते थे या लेटे रहते थे, ना वो कुछ बोल पाते थे और ना ही अपने जज्बात को बयान कर सकते थे। वो ज़िंदगी से दूर मुकम्मल अपाहिश थे और उनके साथ भी, उनके बगैर भी मैं अकेली ही थी। और मेरी अम्मी हजूर वो रियासत और लोगों के मसाइल में उलझी रहती थी और मैं बिल्कुल अकेली थी। मेरे अकेलेपन का कोई साथी भी ना था और बचपन से आज तक मैंने कभी महल से बाहर कदम न रखा, बल्कि मेरी अम्मी हजूर ने रखने ही नहीं दिया था। और अलीज़े सुबह अम्मी हजूर के साथ ही स्कूल के लिए निकलती थी और शाम को आती थी। इसने बाहर की दुनिया को देख रखा था, इसलिए वो नहायत तेज़ और चालाक थी। और मैं, जिसने अपनी ज़िंदगी के अब तक के 16 बरस महल की बड़ी बड़ी दीवारों और द्यो हैकल कमरों में गुजारे थे, बहुत बुज़दिल और दब्बू थी। कुल मिलाकर मेरे पास कोई भी नहीं था और मैं अक्सर जब अम्मी हजूर से महल से बाहर जाने की फरमाइश करती तो वो सख्ती से टाल देती थी और कहती थी कि बाहर आपकी जान को ख़तरा है सुमेरा। आखिर ऐसा कौन था जिसने मुझे इस कदर ख़तरा था कि मुझे कैदियों की तरह रखा जा रहा था। अम्मी हजूर इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करती थी और ना मैं कर पाती थी, क्योंकि फिर अम्मी हजूर का चेहरा गुस्से से दमकने लगता और मैं उनके गुस्से से भी बहुत डरती थी। मैं इस कदर दब्बू हो गई थी कि कभी कभी सोचती कि जब परवास का निज़ाम मेरे हाथ में दे दिया जाएगा तो मैं कैसे सब संभालूंगी। और कभी कभी तो मुझे लगता था कि अम्मी हजूर चाहती ही नहीं है कि मैं परवास पर हुकूमत करूं। और अलीज़े तो अक्सर कहती थी कि अम्मी हजूर के बाद महल और परवास पर सिर्फ और सिर्फ अलीज़े का राज होगा। मेरी तरह अलीज़े भी अपने 18 साल के होने की मुंतज़िर थी, क्योंकि परवास के कानून के मुताबिक शाही ख़ानदान का कोई भी नाबालिग फ़र्द रियासत की बागडोर नहीं संभालेगा और ना ही किसी नाबालिग फ़र्द को ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती थी। अलीज़े महल से बाहर जाती थी, लोगों से मिलती जुलती थी, उसे लोगों से बात करने और उन्हें हैंडल करने के तमाम तरीक़ेकार पता थे। और मैं अक्सर सोचती कि घर से बाहर सिर्फ मेरी जान को ही क्यों ख़तरा है। अलीज़े और अम्मी हजूर भी तो जाती हैं और अम्मी हजूर ने अलीज़े को तो कभी भी महल से बाहर जाने के लिए मना नहीं किया था। वो जब जी चाहता कहीं भी आ जा सकती थी। सारी पाबंदियां और कैदें मेरे लिए ही थीं। मैंने अपनी सारी तालीम भी घर में रह कर ही हासिल की थी। मुख्तलिफ मज़ामीन के असातिज़ा मुझे पढ़ाने आते थे, लेकिन कोई भी मुझे ये नहीं बताता था कि बाहर की दुनिया कैसी है, और ना ही निसाब के अलावा कोई बात करते थे। वो ऐसे थे जैसे कोई रिपोर्ट आया हो और अपना काम करके चला गया हो। मुझे महल से बाहर जाने और बाहर की दुनिया देखने का बहुत शौक़ था। मैं जब 16 साल की थी तो अपने शौक़ से मजबूर महल से बाहर जाने का कोई खुफिया रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन महल से बाहर जाने का एक ही रास्ता था जिस पर मुहाफिज तैनात थे और उन्हें अहकामात थे कि सवाए मेरे असातिज़ा के किसी को भी महल से बाहर जाने या आने ना दें। सिर्फ अलीज़े और अम्मी हजूर अपनी मर्ज़ी से आ जा सकती थीं, बल्कि अब्बा हजूर के डॉक्टर को भी जब तक अम्मी हजूर घर पर मौजूद ना हो आने की इजाज़त ना थी। तो ऐसे में 16 साल की मैं, एक छंटाक भर की लड़की, महल से कैसे निकलकर बाहर जाती, और खुफिया रास्ते मिलकर नहीं दे रहे थे। मैं रोज़ सुबह से शाम तक महल में भटकी भटकी फिरती,
किसी खुफिया रास्ते की तलाश में होती जहां से जाकर मैं आसानी से वापस भी आ सकूं। और एक दिन मुझे रास्ता मिल ही गया। महल के गोदाम खाने के कालीन के नीचे से एक दरवाज़ा निकला हुआ था जो तय खाने की तरफ जाता था। मुझे यकीन था कि इस तय खाने से बाहर जाने का रास्ता आसानी से मिल जाएगा। मैंने वो दरवाज़ा तब दरियाफ्त किया जब बावर्चन को चुपके चुपके गोदाम खाने की तरफ जाते देखा और फिर पीछा करने पर मुझे वो दरवाज़ा मिला जिससे उतरकर वो कहीं चली गई थी। मेरे साथ साथ घर के मुलाजिम भी घर में कैद होकर रह गए थे। इन्हें भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी और मुझे लगा था कि बावर्चन इसी दरवाजे से रोज़ महल से बाहर जाकर अपने घर वालों से मिलती होगी और इसमें मुझे कुछ गलत भी ना लगा था कि वो छुप कर जाती थी। खुद मैं भी तो चोर रास्ते की ही तलाश में थी। मैंने सोचा कि मैं रात के वक्त इस रास्ते से निकलकर बाहर चली जाऊंगी और परवास में घूम फिर कर वापस आ जाऊंगी। लेकिन फिर मैंने अपना इरादा मुलतवी कर दिया क्योंकि रात को जाना किसी तरह भी ख़तरे से खाली नहीं था और मैं कभी बाहर गई भी नहीं थी, इसलिए बाहर की दुनिया से कुछ खौफजदा भी थी। मैंने इरादा किया कि सुबह मैं पेट दर्द का बहाना बनाकर असातिज़ा को महल आने से रोक दूंगी और फिर अम्मा हजूर और अलीज़े के जाने के बाद मैं चुपके से तय खाने के रास्ते महल से निकल जाऊंगी। और दूसरे दिन मैंने अपने मंसूबे पर अमल किया और अपनी तबीयत ख़राब कर ली। अम्मी हजूर ने तालीम की छुट्टी करवा दी और असातिज़ा को आने से मना कर दिया। कुछ देर बाद मैं उठी और एक बड़ी सी चादर ओढ़ी और सबकी नज़र से बचकर गोदाम में आ गई। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं काम कर रह गई और मेरा हाथ तय खाने की तरफ जाता छूट गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि यूं अचानक कुछ ऐसा भी हो सकता है। हुआ कुछ यूं कि मैं जैसे ही गोदाम खाने में दाखिल हुई और कालीन हिटा कर वो दरवाज़ा खोलने लगी कि गोदाम खाने में अम्मी हजूर 2 मुलाजमों के साथ दाखिल हुई। अम्मी हजूर को देखकर मेरे हाथों के तोते उड़ गए थे और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं यूं पकड़ी जाऊंगी, मुझे इसकी हरगिज़ उम्मीद नहीं थी। अम्मी हजूर के तेवर भी इतने ख़तरनाक नज़र आ रहे थे कि मैं काम कर रह गई थी। अम्मी हजूर के कहने पर एक मुलाजमा ने मुझे पकड़ा और दूसरी ने तय खाने के दरवाजे पर कालीन बराबर कर दिया और फिर अम्मी हजूर के ही इशारे पर मुझे दोनों मुलाजमाएं मेरे कमरे में छोड़ आईं और कमरे के दरवाजे को ताला लगा दिया। मेरा सारा मंसूबा बर्बाद हो चुका था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अम्मी हजूर को मेरे मंसूबे के बारे में पता कैसे चला और आज वो महल से बाहर क्यों नहीं गई। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और अम्मी हजूर मुलाजमा के हमरा मेरे लिए खाने की ट्रे लिए आई थी। अम्मी हजूर को देखकर मैं खड़ी हो गई थी, लेकिन मेरी गर्दन शर्म से झुकी हुई थी। मना किए गए काम को करते पकड़े जाने पर माँ बाप के सामने औलाद यूं ही शर्मिंदा हो जाती है। मुलाजमा ने खाना टेबल पर रखा तो अम्मी हजूर ने उसे इशारे से जाने का कहा और सोफे पर बैठ गईं और मुझे भी बैठने का इशारा किया तो मैं उनके सामने ही नीचे कालीन पर बैठ गई। ये मेरी आदत थी कि मैं अम्मी हजूर और अब्बा हजूर दोनों के कदमों में बैठकर बात करती भी थी और बात को सुनती भी थी। अम्मी हजूर ने बताया कि बावर्चन को कल ही पता चल गया था कि मैं उसका पीछा कर रही हूँ और उसे तय खाने के दरवाजे से नीचे जाता देखकर भी कुछ नहीं बोली थी, तो मतलब वाज़िया था कि मैं भागने के फराक में थी। अब बावर्चन ने यह बात अम्मी हजूर को बता दी और अब अम्मी हजूर मेरे निकलने की मुंतज़िर थी और जैसे ही मैंने पेट दर्द का बहाना बनाया तो वो समझ गई और मेरी ताक में बैठ गई और फिर महल से निकलने की कोशिश करते हुए मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया था। अम्मी हजूर ने मुझे समझाया कि मैं शाही ख़ानदान की बड़ी बेटी और वारिस हूँ, इसलिए मेरे दुश्मन फैले हुए हैं जो मेरा सफाया कर देना चाहते हैं और इन्हीं दुश्मनों से बचाने के लिए अम्मी हजूर ने मुझे आज तक घर में कैद कर रखा था। और अम्मी हजूर ने यह भी बताया कि जैसे ही मैं 18 साल की हो जाऊंगी तो मेरी शादी कर देंगी और शाही ख़ानदान की कोई भी लड़की शादी के बाद ही मुल्क की भागदौड़ संभाल सकती है। मैं अम्मी हजूर की तमाम बातों पर इस बात में सर हिलाती रही, लेकिन सच ये था कि मुझे महल चाहिए था, ना ही तख्त। मुझे बस मेरे हिस्से की आज़ाद ज़िंदगी चाहिए थी जो कि मुझे मुयस्सर न थी। अम्मी हजूर मुझे खाना खाने की तलकीन करके जा चुकी थी, लेकिन मेरी भूख मेरे मंसूबे की मौत के साथ ही मर गई थी और मैं चाहते हुए भी अम्मी हजूर से ये सवाल न कर सकी थी कि जिस बावर्चन ने उनको मेरी शिकायत की थी तो उन्होंने उससे पूछा कि वो इस तय खाने के रास्ते कहाँ जाती हैं,
क्यों जाती हैं और गठरी में क्या भरकर ले जाती हैं? ये वो सवाल थे जो मैं अम्मी हजूर से पूछ नहीं पाई थी, लेकिन मेरे दिमाग में ये सवालात घूम रहे थे। मैंने उस दिन महल से बाहर जाने के मंसूबे पर 4 हरफ भेजे और शिद्दत से अपने 18वीं सालगिरह का इंतजार करने लगी थी, जिसके साथ मुझे आज़ादी की नवीद सुनाई जानी थी। लेकिन हमेशा की तरह मेरे साथ एक बार फिर से ट्रेजेडी हो गई। मुझे समझ नहीं आता था कि किस्मत मेरे साथ ही खेल क्यों खेले जा रही है। क्या जो अब मेरे साथ हुआ था वो मेरी कैद के संदूक में आखिरी कील नहीं साबित हुआ था? एक से बढ़कर एक ड्रामा मेरी जिंदगी के साथ हुए जा रहा था और किस्मत भी मेरी जिंदगी के साथ मेरी जिंदगी को फुटबॉल समझकर खेल रही थी। जहां मैं अपने 18 साल मुकम्मल होने की मुंतजिर थी, तो वहीं जिंदगी मुझे 18वें थप्पड़ मारने की मुंतजिर थी। हुआ कुछ यूं कि मैं जैसे ही 18 साल की हुई और अपनी अम्मी हुजूर की तरफ मुंतजिर नज़रों से देखने लगी कि वो कब मुझे मेरी शादी की नवीद सुनाती हैं, लेकिन मैं 18 साल और 2 माह की भी हो गई। लेकिन दूर दूर तक अम्मी हजूर के इरादे मुझे मेरी शादी वाले नहीं लग रहे थे, बल्कि मेरे 18 साल के होते ही उन्होंने रोज रात को मेरे साथ एक अजीबो गरीब हरकत करनी शुरू कर दी थी और इस हरकत की वजह मुझे समझ नहीं आ रही थी। लेकिन इसके बाद रात भर जो मेरे साथ होता था, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे और मैं खौफ से कांपने लगती थी। जो मेरे साथ हो रहा था वो इससे पहले मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ था, और अब जब हो रहा था तो मेरे जहन में जाने कैसी कैसी कहानियां बन रही थी। और ऊपर से अम्मी हजूर के तेवर हर रात इतने बदल जाते और वो जो कुछ मेरे साथ करती थी तो मुझे लगता अम्मी हजूर पर किसी ने जादू कर दिया है। हुआ कुछ यूं कि जब मैं 18 साल की हुई तो अम्मी हजूर रात के 3 बजे मेरे कमरे में आती और मेरे बेड के चारों तरफ अगरबत्तियां जलाना शुरू कर देती, जिनकी महक पूरे कमरे में फैलती, मेरी सांसों में उतरने लगती। और फिर अम्मी हजूर जैतून का तेल मेरे पेट और कमर पर लगाने लगती थी। मैं नहीं जानती थी कि वो ऐसा क्यों कर रही थीं और ना मुझ में हिम्मत थी कि मैं उनसे पूछती। अम्मी हजूर ये सारी कार्रवाई करने के बाद कमरे से चली गईं और जाते जाते मुझे हदायत दे गईं कि अगर कमरे की खिड़की या दरवाज़ा बजे तो मैंने उसे हरगिज़ नहीं खोलना, और इस बात की वो मुझे सख्ती से तलकीन करके गई थी। अम्मी हजूर के जाने के बाद कुछ देर बाद खिड़की ज़ोर ज़ोर से बजने लगी, जैसे 2-3 लोग मिलकर खिड़की पर दस्तक दे रहे हैं या उसे धक्का देकर खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये आवाज़ें इतनी ज़्यादा ख़तरनाक थीं कि सुनकर मैं डर गई थी। लेकिन फिर अम्मी हजूर की नसीहत पर अमल करते हुए मैं बिस्तर में दुबक गई और कानों पर हाथ रख दिए। कुछ देर बाद अगरबत्ती की महक मेरी सांसों में इस कदर समाई कि मुझे नींद आने लगी और मैं सो गई। और जब अगले दिन उठी तो खौफ मेरे दिल में अभी तक मौजूद था। अगला सारा दिन मैंने डरते डरते गुजारा और रात को बामुश्किल सो पाई थी कि रात के 3 बज गए और अम्मी हजूर मेरे कमरे में आ गईं। मैं उनकी आहट पाकर डर कर जाग गई थी और अम्मी हजूर ने फिर से कल वाला अमल दोहराया। अगरबत्तियां जलाकर मेरे बेड के चारों तरफ लगाईं और मेरे पेट और कमर पर जैतून का तेल लगा दिया और जाते हुए सख्ती से तलकीन करके गईं कि खिड़कियां दरवाजे न खोलूं, चाहे कोई लाख बजाए। और उनके जाने के कुछ देर बाद ही कमरे की खिड़कियों पर जोरदार दस्तक होने लगी और मैं बिस्तर में दुबक कर कानों पर हाथ रखकर सो गई थी। और अगला सारा दिन मैंने फिर से डरते हुए गुजारा था। अब रोज़ मेरे साथ ये होने लगा। अम्मा रोज़ मेरे कमरे में अगरबत्तियां जलाती और मेरे पेट और कमर पर जैतून का तेल लगा कर चली जाया करती थी और साथ तलकीन भी करती थी कि मैं खिड़की या दरवाज़ा न खोलूं। और मैं उनकी हदायत पर अमल करती, लेकिन कब तक। मैंने अम्मी हजूर से हिम्मत करके 2-3 बार पूछा भी कि वो ये सब क्यों कर रही हैं, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था और मेरी तरफ ऐसे देखा था कि उसके बाद मेरी हिम्मत ना हो सकी थी कि मैं उनसे कुछ पूछूं। दिन यूं ही गुजर रहे थे और मुझे लग रहा था कि जैसे मेरे अंदर कुछ तब्दीलियां सी रोनुमा हो रही हैं। और सबसे बड़ी तब्दीली ये कि मेरी सेहत पर कोई चीज़ बुरी तरह से असर अंदाज हो रही थी और मेरे जहन में हर वक्त अजीब अजीब सी कहानियां गर्दिश करती रहती, जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। जैसे कि मुझे बैठे बैठे लगने लगता कि कोई मुझे देख रहा है, या मुझे यूं लगता कि जैसे मेरे जिस्म पर चींटियां रेंग रही हों या कुछ लोग मिलकर कहके लगा रहे हैं। मुझे अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थीं जिनसे घबराकर मैं चलाने लगती थी
और जब मुझ पर पड़ने वाले ये दौरे बढ़ने लगे तो अम्मी हजूर ने मेरे लिए एक नर्स रख दी, जो जैसे ही मुझे दौरा पड़ता तो वो फौरन से मुझे इंजेक्शन लगा देती, जिससे मैं होशो हवास की दुनिया से बेखबर हो जाती थी। लेकिन सलाम था मेरी अम्मी हजूर को, जिनकी रूटीन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। वो मामूल के मुताबिक ही रोज़ रात 3 बजे मेरे कमरे में आती और अगरबत्तियां जलाकर मेरे पेट और कमर पर जैतून का तेल लगाकर चली जाया करती थी। इसके बाद फिर से खिड़की दरवाजे बजने लगते थे और मेरी चीखें सातों आसमानों को हिला देती थी। फिर वो नर्स मुझे इंजेक्शन लगा देती और मैं सो जाया करती थी। लेकिन एक और बात जो मैंने अपने होशो हवास में नोट की थी कि जो नर्स मेरा ख्याल रखने के लिए रखी हुई थी वो भी गूंगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब लोग गूंगे क्यों हैं। क्या हमारी सारी रियासत ही गूंगे लोगों की है? बहुत सी बातें अजीब थीं जिन पर गौर किया जाता तो दाल में कुछ कुछ काला नहीं बल्कि सारी दाल ही काली मालूम होती। हमारे घर के मुलाजिम गूंगे थे, वो नर्स गूंगी थी, लेकिन मुझे पढ़ाने आने वाले असातिज़ा तो गूंगे नहीं थे। अम्मी हजूर की सेक्रेटरी तो गूंगी नहीं थी और वो जो कभी कभी अलीज़े के दोस्त आया करते थे वो भी गूंगे नहीं थे। तो फिर चंद लोग ही गूंगे कैसे? और सिर्फ वही लोग बोलने से महरूम थे जो मेरे आसपास ज़्यादा रहते थे। जैसे जैसे मेरी सोचें और अम्मी हजूर का अगरबत्तियों का अमल बढ़ रहा था, मेरे दौरे भी बढ़ रहे थे और मेरी जिस्मानी और जहनी सेहत तेज़ी से ख़राब हो रही थी। और फिर एक दिन सुना कि अलीज़े की शादी हो रही है। मैं 20 की हो चुकी थी और अलीज़े 18 साल की। अम्मी हजूर ने अपने रूल के मुताबिक 18 साल के होते ही शादी तय कर दी थी, लेकिन मेरी नहीं, अलीज़े की। और यकीनन शादी वाले दिन तोहफे में अलीज़े को परवाज़ का तख्त मिलना था, लेकिन बड़ी बेटी तो मैं थी। लेकिन फिर सुना कि पूरे परवाज़ में मुझे पागल मशहूर कर दिया गया है और इसका लाइव डेमो सबने अलीज़े की शादी पर देखा। जब मैंने अलीज़े के सर पर परवाज़ का ताज देखा तो मैं आपे से बाहर हो गई और मुझ पर फिर से दौरा पड़ गया। और इसके बाद परवाज़ मुझे मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन एक सवाल था जो मेरे अंदर हलचल मचा रहा था कि क्या ये सब अम्मी हजूर कर रही हैं, और अगर कर रही हैं तो क्यों कर रही हैं। मेरे साथ होने वाले तमाम वाक़यात मेरे लिए तजस्सुस का बाइस थे, ऐसा तजस्सुस जिसे मैं जानना चाहती थी। और एक रात मैंने पक्का इरादा कर लिया कि मैं अपने डर पर काबू रखूंगी और जान कर रहूंगी कि अम्मी हजूर जब अगरबत्तियां जलाकर मेरे कमरे से चली जाती हैं तो उसके बाद खिड़की पर दस्तक कौन देता है, कौन है जो खिड़की बजाता है, या खिड़कियां बजती क्यों हैं। मेरा खौफ शुरू भी यहीं से हुआ था और मैं अपने खौफ को पकड़ना भी यहीं से चाहती थी। उस रात भी मामूल के मुताबिक मैं सो रही थी जब अम्मी हजूर मेरे कमरे में आई। अगरबत्तियां जलाने के बाद मेरे पेट और कमर पर जैतून का तेल लगाया और खिड़की न खोलने की तलकीन करके चली गई। लेकिन मैं आज अम्मी हजूर की बात न मानने का इरादा कर चुकी थी। अम्मी हजूर के जाने के बाद मैं उठकर बैठ गई और खिड़कियों पर दस्तक होने का इंतज़ार करने लगी थी। नर्स फर्श पर मैट्रेस बिछाए सो रही थी कि उसी वक्त खिड़कियां बजने लगीं। ये आवाज़ मेरे लिए अब फोबिया बन चुकी थी, जिसे सुनते ही मैं कांपने लगती थी। नर्स भी जाग कर बैठ चुकी थी और मेरी तरफ देख रही थी कि कब मैं रिएक्ट करूं और वो मुझे इंजेक्शन की सुई घोंप दे। लेकिन आज मुझे अपने खौफ पर काबू पाकर सारे राजों को जानना था, वरना मैं सच में पागल हो जाती और 2-3 माह में मैं पूरी पागल होकर मर जाती। जैसे जैसे दस्तक की आवाज़ तेज होने लगी तो मैं उठी और खिड़कियों की तरफ बढ़ने लगी। नर्स हैरत से मुझे देख रही थी और मैं कांप रही थी। मैंने कांपते कांपते ही जाकर एकदम से खिड़की के दोनों पट खोल दिए थे, लेकिन जो कुछ मैंने देखा उसने मेरे सांस रोक दिया था और मुझे अपनी आंखों पर यकीन न आया था कि क्या जो हो रहा है हो सकता था। अगर हाँ तो ये कब और क्यों हो रहा था और कौन कर रहा था। बहुत से सवालात थे जिन पर भारी बाहर का मंजर और दस्तकों का राज था। मैंने गुस्से से खिड़की जोर से बंद की और नर्स की तरफ पलटी जो खुद बहुत डर गई थी। मैंने उसे कहा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दे, लेकिन वो तो बोल नहीं सकती थी, लेकिन लिख तो सकती थी। मैंने उसे अलिफ से ये तक सारी कहानी लिखकर बयान करने का कहा और खुद इस धोखे के बारे में सोचने लगी जो मुझे दिया गया था और इस शराब के बारे में सोचने लगी जिसे हथियार बनाकर मुझे पागल किया जा रहा था। खिड़की बजाने वाले को मैं कोई पुरस्कार मखलूक समझ रही थी, लेकिन वो तो नीचे खड़े मुलाजमीन डंडों की मदद से खिड़कियां बजा रहे थे।
यानी कि मुझे खौफजदा करके पागल किया जा रहा था। मुझे गलत अदवायात देकर मेरी जिस्मानी सेहत खराब की जा रही थी। मुझे तबाह करने के सारे इंतजामात हो चुके थे और ये सब करने वाली कोई और नहीं, मेरी अपनी माँ थी। और माँ ये सब क्यों कर रही है? जब इस हकीकत से पर्दा उठा तो मेरे सर पर आसमान टूट कर गिरा था। नर्स ने इतनी देर में मुझे सारी दास्तान लिख दी जो वो जानती थी। मैंने नर्स को चुपचाप सारे मुलाजमीन को मेरे कमरे में इकट्ठा करने का कहा और फिर सबके किस्सों को यकजा करके जो दास्तान बनी तो उसने मेरे दरो बाम हिला कर रख दिए थे। वहाँ मौजूद कोई भी मुलाजिम पैदाइशी गूंगा नहीं था, बल्कि अम्मी हजूर ने उनकी जुबानों पर अंगारे रखकर उन्हें गूंगा किया था, ताकि जो राज वो छुपा रही हैं वो कभी मुझे पता न चले। और वो नर्स जब हायर की गई तो उसकी जुबान को जलाकर उसे भी गूंगा करके महल लाया गया था, ताकि मेरे सामने वो जुबान न खोल सके। और सब बातों का खुलासा ये था कि अम्मी हजूर मेरी माँ नहीं थी। मैं जब 1 साल की थी तो मेरी माँ का इंतकाल हो गया था और उसके बाद अब्बा हजूर ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी बीवी अम्मी हजूर थी जो परवास पर हुकूमत करना चाहती थी और उन्होंने कभी मेरे अब्बा हजूर को ठीक नहीं होने दिया था और ख़ुद परवास पर राज करती रही थी। और अपने बाद वो अपनी बेटी को यहाँ राज करता हुआ देखना चाहती थी और इसके लिए ज़रूरी था कि मैं ना होती, क्योंकि परवास के लोग मेरे बड़े होने का इंतज़ार कर रहे थे कि मैं उनकी रानी बनूंगी। लेकिन अम्मी हजूर ने ऐसी चाल चली कि मुझे लगने लगा मेरे ऊपर जादू टूना हो गया है और इस खौफ से मेरी जहनी कैफियत तबाह होकर रह गई। और अम्मी हजूर भी यही चाहती थी। और जब मैं पागल हो चुकी थी तो परवास पर हुकूमत कैसे करती? बावर्ची ने मुझे लिखकर बताया कि तय खाने में मेरे चाचा चाची और उनके 2 बच्चे सालों से अम्मी हजूर ने कैद करके रखे हैं और वो उन्हीं के लिए ही गठरी में खाना बांध कर ले जाती हैं। मुझे अम्मी हजूर से बेइंतहा नफरत हुई थी और आज मैंने जो अपने डर पर काबू पा लिया था तो सोच लिया था कि अब बारी अम्मी हजूर के डरने और भुगतने की है। मेरे साथ रियासत की अवाम थी और अवाम से बढ़कर ताकत क्या ही होगी। मैंने उस रात के बाद अक्ल को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया और अम्मी हजूर की बसात उन्हीं पर पलटकर अलीज़े को तख्त से उतार दिया। सारी अवाम अम्मी हजूर और अलीज़े से तंग थी और मुझ में अब्बा हजूर के जैसी खासियत देख चुकी थी। मैंने अपनी रियासत का निज़ाम अपने हाथों में लिया और अपने अब्बा हजूर का इलाज भी शुरू करवा दिया और अपने चाचा चाची और उनके बच्चों को भी तय खाने से निकाला। लेकिन इतने साल तय खाने में गुजारने से चाचा हजूर की तबीयत ख़राब थी और वो जाँबर ना हो सके और दुनिया से चले गए। गम बहुत थे, लेकिन आज मैं परवास की करता धरता थी और मेरे लोग मुझसे बहुत खुश थे और मैं उसमें भी बहुत खुश थी।